गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सभी लोग। लास्ट वीक जो है चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था, आपको याद होगा, जिसका नाम था एयर अराउंड अस, हमारे आसपास हवा। उसके दो लेक्चर हमने पढ़े थे, दो वीडियो के लेक्चर गई थी आपके पास। ये लेक्चर नंबर 3 है। पिछले वीडियो में हमने ये बात किया था कि हमको आखिर क्लीन एयर ब्रीदिंग के लिए क्यों ज़रूरत है, ठीक है ना। इस लेक्चर में ये देखेंगे कि जो एयर पॉल्यूशन हम करते हैं तो उस एयर को हम कैसे क्लीन रख सकते हैं। इसीलिए हेडिंग क्या है आपके सामने, कीपिंग एयर क्लीन। कीपिंग एयर क्लीन। तो एयर को कैसे क्लीन कर सकते हैं। हमने देखा था कि हम लकड़ी जलाते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, या फिर कोई कचरा जला रहा है, या फिर कुछ इन्वायरमेंट में फेंक रहे हैं, तो वो जो है हम वो जो गंदगी जो है हवा में मिल जाती है, और हवा जो है क्या होती है, पॉल्यूट हो जा रही है। अगर वो हम फेंकना बंद कर दें, लकड़ी जलाना बंद कर दें, या फिर हमारे सामने ये जो व्हीकल्स चला रहे हैं, अगर इनको थोड़ा सा यूज करना कम कर देंगे तो क्या हवा मिलेगी, हवा में ये गंदगी मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हमारी जो एयर है वो क्या रहेगी, फ्रेश रहेगी, हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे सामने बहुत तरीके हैं जिसके द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं, एयर को कीपिंग एयर क्लीन, उसको साफ सुथरा रख सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, 3 बच्चे लोग हैं, तीनों फ्रेंड्स हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक प्लांट को क्या कर रहे हैं, अप रूट कर रहे हैं, वहाँ पे ज़मीन में लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो प्लांट जो है उसको लगाएंगे तो वो प्लांट बड़ा होगा, तो जितनी प्लांट पता है क्या करता है, जितनी हम हानिकारक गैसें छोड़ते हैं ना एटमॉस्फेयर में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये गैस को क्या करते हैं, ये प्लांट लोग इसको क्या करते हैं, ब्रीदिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको सारा सोख लेंगे एक तरीके से। तो इसीलिए पेड़ लगाने से क्या होता है, पॉल्यूशन कम होता है, और साथ में ये पॉल्यूशन को कम करेंगे और इन्वायरमेंट में क्या देंगे सबसे ज़्यादा आपको, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि जितने भी हम ह्यूमंस हैं, हम ब्रीदिंग करने के लिए कौन सी गैस चाहिए हमें, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन चाहिए, और जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं उनको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन कौन देगा, पेड़ पौधे देंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पेड़ पौधे लगाएंगे तो इन्वायरमेंट हमारा क्या रहेगा, क्लीन अप रहेगा, गंदगी नहीं होगी, हमें साफ हवा मिलती रहेगी ब्रीदिंग करने के लिए, ठीक है। लिखा हुआ है पॉल्यूशन इन एयर, यानी हवा में जो गंदगी होती है, इज हार्मफुल। मीनिंग आप लिख, कॉपी खोलेंगे, मीनिंग लिखते रहेंगे। हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदेह, नुकसानदायक होती है। टू ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी के लिए ये हवा क्या होती है, पॉल्यूशन क्या होती है, हानिकारक होती है। देयर फोर, इसलिए इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप द एयर क्लीन। क्लीन का मतलब साफ। इसलिए हमें ये जरूरी है कि हम हवा को क्या करें, साफ रखें। वी शुड डू द फॉलोइंग थिंग्स, हमें क्या कर, डू मतलब करना चाहिए, फॉलोइंग थिंग्स नीचे दी गई चीज़ों को, टू कीप द एयर क्लीन। हम ये अगर करते हैं तो हवा क्या रहेगी, क्लीन रहेगी। क्या कर सकते हैं, पहला, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए, इसलिए क्योंकि एक एक पेड़ ज़्यादा मात्रा में क्या करेगा, हानिकारक जो गैसें हैं, जो गंदगी है, उसको क्या करेगा, अपनी तरफ उसको खींच लेगा, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, ठीक है। द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन कम्स फ्रॉम द प्लांट, जो ऑक्सीजन हम ब्रीदिंग करते हैं वो कहाँ से आता है, प्लांट से आता है, छोटे छोटे पौधों से आता है, और बड़े बड़े पेड़ों से आता है। इसलिए प्लांट्स हमें लगाना चाहिए। देयर ग्रीन लीव्स, लीव्स के मतलब होता है पत्ते, देयर ग्रीन, उनके जो हरे पत्ते होते हैं, प्रोड्यूस उत्पन्न करते हैं क्या, ऑक्सीजन वाइल मेकिंग फूड। आपको पता है ना, आपके घर में किचन होगा, किचन में क्या करते हैं, मम्मी लोग खाना पकाती हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनका किचन पता है क्या होता है, उनके पत्ते, वो अपने पत्तों के अंदर में अपना किचन रखते हैं, वहीं खाना पकाते हैं दिन के टाइम में। तो जब वो खाना पकाते हैं ना पत्तों में, तो उस टाइम में ऑक्सीजन जो गैस है वो निकलती है वहाँ से। इफ़ वी कट डाउन द ट्रीज, अगर हम पेड़ों को काट देंगे, देयर वुड नॉट बी एनफ ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ। तो एनफ का मतलब ज़्यादा, तो अगर हम काट देते हैं पेड़ पौधों को तो क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पेड़ देंगे नहीं,
तो हमारे लिए ब्रीदिंग करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, हवा ही रहेगी नहीं। समझ में आई बात। दूसरा क्या कर सकते हैं, वी शुड कीप और चेक ऑन स्मोक, हमको जो है जो धुआं निकल रहा है ना उस पर थोड़ी सी निगरानी रखनी चाहिए। किस बात की, दैट कम्स आउट फ्रॉम द व्हीकल, व्हीकल का मतलब गाड़ी सवारी, ठीक है, एंड फैक्ट्रीज कारखाने। अब जो गाड़ियों से या कारखानों से जो धुएं निकल रहे हैं उसको कंट्रोल करने का हमको प्रयास करना चाहिए। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग हाई चिमनी इन द फैक्ट्री। अब फैक्ट्री से धुआं तो निकल रहा है, अब उसको अब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, अब चिमनी लगा दीजिए। ये ऊंचे ऊंचे जो ऐसे टनल्स होते हैं लंबे लंबे, अब ये धुआं क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर में जाके निकलेगा और कम भी निकलेगा, इसमें थोड़ा सा फिल्टर लगा देंगे। फैक्ट्री के लिए होगा, चिमनी लगा दिया हमने। दूसरा, जो व्हीकल्स है हमारी गाड़ियाँ, उनमें क्या कर सकते हैं, सीएनजी गैस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ हम जब चलाते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डीजल नहीं तो पेट्रोल। जो डीजल होता है ना वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी जो हजार्डस गैसें होती है वो प्रोड्यूस करती है। तो अगर सीएनजी गैस इस्तेमाल करेंगे तो ये जलता है ना तो बहुत कम पॉल्यूशन होती है। इसीलिए हम क्या इस्तेमाल करना चाहिए, सीएनजी गैस कर सकते हैं। वी मस्ट अवॉइड बर्निंग थिंग्स, बर्निंग हमको जो अवॉइड का मतलब बचना चाहिए, अवॉइड का मतलब बचना चाहिए किससे, किसी चीज़ को जलाने से। अगर किसी चीज़ को हम जला रहे हैं तो वो जलाना नहीं चाहिए। क्या क्या नहीं जलाना चाहिए, ट्विंग्स, ड्राई लीव्स, मैनमेड मटेरियल, जो हम इंसानों ने चीज़ों को बने, जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, सूखे पत्ते हो गए, या फिर कोई आपका सामान हो गया, खिलौना हो गया, आप उसको जला रहे हैं, वो नहीं जलाना चाहिए, जलाएंगे तो पोल्यूशन होगा। वी मस्ट कवर आवर माउथ एंड नोज, हमको क्या करना चाहिए, अपने मुंह को और नाक को हमेशा ढकना रह चाहिए। विथ अ हैंडरचीफ, हैंडरचीफ का मतलब दस्ती से या रुमाल से या फिर मास्क लगा सकते हैं। वाइल कफिंग स्नीजिंग, जब हम कफ कर रहे हैं, खांसते हैं, या फिर स्नीज कर रहे हैं, छींकते हैं, खांसने टाइम, या स्नीजिंग का मतलब छींकना, कफिंग का मतलब खांसना, दोनों टाइम में हमें क्या रखना चाहिए, नाक और मुंह पे क्या रखना चाहिए, रुमाल रखना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर छींकेंगे तो मुंह नाक से क्या निकलेंगे, जर्म्स निकलेंगे, वो जर्म्स कहाँ जाएंगे, एटमॉस्फेयर में, तो वो पॉल्यूशन होगा। अब वो कोई पॉल्यूशन होगा दूसरे कोई लेंगे हवा में तो उनको क्या होगा, उनको भी सर्दी खांसी हो जाएगी। इसलिए जब आप भी छींके होके तो क्या रखें, स्नीजिंग करें तो जो जर्म्स हैं वो क्या होंगे, आपके रुमाल पे ही आ जाएंगे, स्प्रेड नहीं होंगे, एयर में स्प्रेड नहीं होंगे, फैलेंगे नहीं, ये फ़ायदा होगा। वी शुड अवॉइड ब्रस्टिंग फायर क्रैकर, हमें जो है फायर क्रैकर जो पटाखे होते हैं ना उनको नहीं जलाना चाहिए। क्यों, क्योंकि फायर क्रैकर्स जो होते हैं ये नॉइज उत्पन्न करते हैं, शोर, अपार्ट फ्रॉम पॉल्यूटिंग द एयर, क्योंकि जो बहुत तेज आवाज़ जब हम सुनते हैं ना तो हमारे कान के जो पर्दे होते हैं वो फट जाती है, तो हम बहरे भी हो सकते हैं। इसलिए पटाखे नहीं जलाने चाहिए, पहला बार नुकसान। दूसरा नुकसान क्या है कि उससे जो धुआं निकलता है वो भी तो एयर पॉल्यूशन करेगा, वो भी नहीं करना चाहिए। वी मस्ट कीप द विंडो ओपन, हमें जो है घर की जो खिड़कियां होती हैं उनको वो ओपन रखना चाहिए, कब, जब हम सो रहे हैं। क्यों, क्यों, क्योंकि इसलिए इट अलाउज, ये क्या करता है, अनुमति देता है, द फ्रेश एयर टू सर्कुलेट। अब जैसे आप सोएंगे तो आप क्या निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर खिड़की बंद रहेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे रूम में आपके भर जाएगी, फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड आप ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट करते हो तो तबीयत खराब हो जाएगा। जब विंडो ओपन रहेगी तो बाहर से कौन सी गैस आएगी, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। इसीलिए सोते टाइम हमेशा खिड़की क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। समझ गए, वेरी गुड। अब फन टाइम, आपके लिए क्वेश्चन है, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, कुछ कामों का क्या करना है, लिस्ट बनाना है, बी फॉलोड बाय यू टू कीप द एयर क्लीन। अब आप बताइए कि आप हवा को क्लीन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी पे लिखिए, ठीक है ना, लिस्ट बनाना है उसको कि आप सबको जो है आज एक जो है प्लांट अपने घर के पीछे लगाना है, और वो प्लांट को आप डेली पानी देंगे और उनको ग्रो करना है, ठीक है ना। आप भी क्या करेंगे, एयर पॉल्यूशन को कम करने का प्रयास करेंगे। न्यू टर्म्स, 3 वर्ड्स है एयर पॉल्यूशन का मतलब, द कंडीशन ऑफ एयर, हवा की वो स्थिति, व्हेन इट मिक्स विद द यूजलेस गैसेस डस्ट पार्टिकल etc बिकम्स डर्टी, जब हवा में कुछ मिक्स हो जाता है, धूल धक्कर धूल कण मिक्स हो जाए तो हवा क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है, उसको बोलते हैं एयर पॉल्यूशन।
जर्म्स का मतलब टीनी लिविंग थिंग्स, ये छोटे छोटे से कीटाणु होते हैं, ठीक है ना, कीटाणु होते हैं दैट कॉजेज डिजीज, क्या करता है, बीमारियां फैलाते हैं, उनको जर्म्स बोलते हैं। सर्कुलेट का मतलब टू मूव और फ्लो थ्रू अ सर्किल, ठीक है। ये रिकॉल्स हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, हमने ये पढ़ा कि द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जो धरती के चारों तरफ हवा का जो ब्लैंकेट है, लेयर है, उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद हम जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं, जितने भी जीवित प्राणी, उनको सांस लेने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए। तीसरा, जो ब्रीदिंग होता है इन एयर में इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए, जिंदा रहने के लिए। चौथा, एयर गेट्स पॉल्यूटेड, हवा जो है पॉल्यूट हो जाती है किसके द्वारा, स्मोक के द्वारा, धुएं के द्वारा, डस्ट के द्वारा, जम्स के द्वारा और अदर हार्मफुल गैसेस के द्वारा। लास्ट, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। समझ में आया सबको? क्या करेंगे, ये सारा, ये भी लिखना है कॉपी में, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये पेज भी लिखना है और ये पेज भी लिखना है, सारा कॉपी में लिखेंगे। ओके, थैंक यू, आपका चैप्टर खत्म, बाय बाय।